Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our channel MK Preparation. Myself Mohammad Azam Tar from Education Department. स्टूडेंट जैसा कि आपको इल्म है कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का वाइस प्रिंसिपल का टेस्ट जो है वो कंडक्ट हो चुका है, जिसका ओरिजिनल पेपर आज हम डिस्कस करेंगे। इसका फोर्थ पार्ट हम इसको कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे, जो कि 12 मई को ये टेस्ट हुआ है और इस हवाले से हमारे रेगुलर सेशन भी कंटिन्यू है। अगर आप अपनी रजिस्ट्रेशन इंटरव्यू की प्रेपरेशन के हवाले से करवाना चाहते हैं तो आप लिंक पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 25 मई से हमारे बाकायदा इंटरव्यू के सेशंस का आगाज़ है। MCQs नंबर 101 को डिस्कस करते हैं। द टर्म एजुकेटेड विच मीन्स टू ड्रॉ आउट इज़ डिराइव फ्रॉम ए लैटिन वर्ड। द करेक्ट आंसर इज़ एजुसेयर। तो जो एजुकेशन का वर्ड है वो कि एजुसेयर से लिया गया है, जिसका मतलब है ड्रॉ आउट। इसके अलावा जो एजुकेटेड का वर्ड है वो एजुकेयर के वर्ड से भी लिया गया है। एजुकेयर का जो मतलब होता है उसका मतलब है टू ब्रिंग और नॉरिश, परवरिश करना, लेकिन यहाँ पे टू ड्रॉ आउट, इसमें करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी एजुसेयर होगा। MCQs number 102. The goal of teaching is option A to give information, to improve pupils' activities, to impart knowledge, to desirable change in behavior. तो desirable change जो है वो हम लाना चाहते हैं। जो मेन टीचिंग का गोल होता है वो स्टूडेंट्स में जो हम चेंज लाना चाहते हैं ताकि उसके बिहेवियर में पॉजिटिवली तब्दीली आए, तो इसमें करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी डिज़ायरेबल चेंज इन बिहेवियर होगा। MCQs number 103. Objective of education under Education Conference 1947 were option A conformity with ideology of life, option B economic development, option C character formation, option D all of these। तो इसमें तमाम मकासद जो है वो शामिल थे, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन डी all of these होगा। MCQs number 104. Council of Technical Education was recommended to established under टेक्निकल एजुकेशन को काउंसिल जो है वो उसको रिकमेंड किया गया था इन द एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1947 विच वाज गिवन बाय द कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसमें करेक्ट आंसर जो है वो एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1947 होगा। MCQs number 105. Private educational institutions were nationalized under Education Conference 1947, National Education Commission 1959, National Education Policy 1917, National Education Policy 1972। तो इसमें करेक्ट आंसर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1970 होगा, इन विच प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वर नेशनलाइज्ड। MCQs number 104. Lord Macaulay Bentinck resolution was passed in। Lord Macaulay Bentinck resolution जो है वो 1835 में जो है वो हुई थी, तो इसमें करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी होगा। MCQs number 107. Which domain of objective is not being evaluated through our present education system। तो हमारा जो प्रेजेंट एजुकेशन का सिस्टम है उसमें साइकोमोटर डोमेन को भी जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है, और लेकिन अफेक्टिव डोमेन एक ऐसी डोमेन है जिसको ऑब्जर्व नहीं किया जाता है। इसके अलावा जो कॉग्निटिव डोमेन है, कॉग्निटिव डोमेन को भी ऑब्जर्व किया जाता है, मेंटल एबिलिटीज़ जो है वो इसमें शामिल होती हैं, जबकि जो अफेक्टिव डोमेन होती है उसमें हम वैल्यूज़, एटीट्यूड और फीलिंग्स को डिस्कस करते हैं। तो इफेक्टिव डोमेन एक ऐसी डोमेन है जिसको प्रेजेंट जो हमारा एजुकेशन का सिस्टम है उसको मेजर और उसको वैल्यूएट नहीं करता। MCQs number 108. The selection of particular design is influenced by option A foundation, option B elements, option C types and option D is principle। द करेक्ट आंसर इसमें जो है वो फाउंडेशन नहीं बल्कि प्रिंसिपल होगा, बिकॉज द प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम डिज़ाइंस गाइड्स हाउ कंटेंट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड सेलेक्टेड। द प्रिंसिपल हेल्प्स द टीचर टू चूज द बेस्ट एंड मोस्ट सूटेबल डिज़ाइन फॉर टीचिंग। विदाउट प्रिंसिपल द डिज़ाइन में नॉट बी इफेक्टिव और मीनिंगफुल। तो इसमें करेक्ट आंसर जो है वो प्रिंसिपल होगा, बिकॉज प्रिंसिपल सिलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर डिज़ाइन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रिंसिपल नॉट फाउंडेशन। तो इसमें करेक्शन कर लीजिएगा, ऑप्शन जो है वो डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर 108 MCQs। MCQs number 109. Logical order of content organization is to arrange the content according to option A course, option B behavior, option C design, option D logical sequence। तो इसमें करेक्ट आंसर जो है वो लॉजिकल सीक्वेंस आएगा, बिकॉज लॉजिकल सीक्वेंस जो है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें मवाद को तरतीब दिया जाता है, आसान से मुश्किल की तरफ पढ़ाया जाता है। इससे तलबा को समझने में आसानी होती है और उनके सीखने का अमल जो है वो बेहतर होता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो लॉजिकल सीक्वेंस ऑप्शन डी होगा। MCQs नंबर
10 philosophical foundation of curriculum is concerned with option A ideas, option B psychological foundation, option C society, option D content। तो philosophical foundation जो है उनका ताल्लुक जो है वो आइडियाज़ के साथ होता है कि आइडियाज़ कैसे जनरेट होते हैं, तो इसमें साइकोलॉजिकल फाउंडेशन जो है इसके साथ इसका ताल्लुक नहीं है, ये बिल्कुल सेपरेट फाउंडेशंस हैं। अगर हम फाउंडेशंस की बात करते हैं करिकुलम की, उसमें हम फिलोसफिकल फाउंडेशन को डिस्कस करते हैं, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन को डिस्कस करते हैं, सोसाइटी की फाउंडेशन को डिस्कस करते हैं, इकोनॉमिकल फाउंडेशंस को डिस्कस करते हैं, और अगर हम फिलोसफिकल फाउंडेशन की बात करें तो इसमें हम आइडियाज़ को डिस्कस करते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। What is the defining characteristic of informal education? Option A, it is acquired through classes conducted in evening. It is acquired through self-study in library. It is acquired through daily experiences and interaction. This is the correct option. It is acquired through daily experiences and interaction. तो जो हमारी इनफॉर्मल एजुकेशन होती है, इनफॉर्मल एजुकेशन का ताल्लुक जो है वो हमारी डेली एक्टिविटीज़ के साथ होता है। वी कैन से दैट इनफॉर्मल एजुकेशन हैपन्स इन नेचुरली इन डेली लाइफ थ्रू फैमिलीज, फ्रेंड्स, सोसाइटीज़ एंड पर्सनल एक्सपीरियंसेस, एंड इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी क्लासरूम, एनी एग्ज़ाम्स और एनी फिक्स्ड कोर्सेज। तो इसमें हमें किसी भी तरह की क्लासरूम की और एग्ज़ाम्स की ज़रूरत नहीं होती। ये हम डेली बेसिस पे इनफॉर्मल एजुकेशन जो है वो लेते हैं अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स के थ्रू, सोसाइटी में रहते हुए और अपने डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस से। MCQs number 112, useful culture and skill is emphasized in perennialism, option B essentialism, option C progressivism, option D reconstructivism। तो इसमें करेक्ट आंसर जो है वो essentialism आएगा, क्योंकि essentialism एक एजुकेशन की फ़िलासफ़ी है जिसमें हम कल्चर को और हम स्किल्स को डिस्कस करते हैं। वी कैन से दैट essentialism emphasizes basic knowledge, useful skills, discipline and cultural values, and essentialism is focuses on subject skills that are important for practical life। तो इसमें हम ऐसे सब्जेक्ट्स को डिस्कस करते हैं, ऐसी स्किल्स को डिस्कस करते हैं जो कि हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। MCQs नंबर 113, लाइफ कंटिन्यूस चेंजिंग प्रोसेस इज़ द बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय प्रोग्रेसिविज्म। ज़िंदगी जो है वो एक कंटिन्यू एक प्रोसेस है और इसमें जो है वो प्रोग्रेसिविज्म जो है वो करेक्ट आंसर आएगा, बिकॉज वी कैन से दैट प्रोग्रेसिविज्म बिलीव दैट लाइफ इज़ ए कंटिन्यूस एंड चेंजिंग प्रोसेस, सो एजुकेशन शुड चेंज अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ सोसाइटी। तो एजुकेशन को भी जो भी हमारी सोसाइटी की, हमारे स्टूडेंट्स की नीड्स है उसके मुताबिक जो है वो इसमें भी तब्दीली जो है वो लानी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी जो है वो एक कंटिन्यूस चेंजिंग प्रोसेस है। तो जैसी ही हमारी नीड्स बदलती हैं, हमारा करिकुलम जो है उसमें भी तब्दीली आनी चाहिए। तो इसमें करेक्ट आंसर जो है वो प्रोग्रेसिविज्म आएगा। MCQs number 114, reforms are necessary in every walks of life is focused in perennialism, essentialism, progressivism, रिकन्स्ट्रक्शनिज़म की जो फ़िलासफ़ी है वो हमें बताती है कि रिफ़ॉर्म्स जो है वो ज़रूरी हैं और रिफ़ॉर्म्स जो है इसके बगैर जो है वो ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। रिकन्स्ट्रक्शनिज़म फोकसेस ऑन सोशल रिफ़ॉर्म्स एंड इट बिलीव्स दैट एजुकेशन शुड सॉल्व सोशल प्रॉब्लम एंड ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। तो जो रिकन्स्ट्रक्शनिज़म की फ़िलासफ़ी है ये हमें बताती है कि जो हमारी एजुकेशन है इसको हमारे सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए और एक पॉजिटिव जो है वो चेंज हमारी ज़िंदगी में लाना चाहिए। MCQs number 115, study of great books is the core of option A perennialism, option B essentialism, option C progressivism and option D is reconstructionism। तो इसमें करेक्ट आंसर जो है वो पेरेनियलिज्म आएगा। पेरेनियलिज्म इज़ द मोस्ट इनफ्लेक्सिबल प्रॉपर्टी, इज़ द इनफ्लेक्सिबल फ़िलासफ़ी। इसमें जो है वो हम ग्रेट बुक्स को स्टडी करते हैं, क्लासिकल लिटरेचर को डिस्कस करते हैं और टाइमलेस आइडियाज़ को डिस्कस करते हैं, एंड इट बिलीव्स दैट दीज वर्क्स कंटेन यूनिवर्सल ट्रूथ एंड विजडम। तो उसमें करेक्ट आंसर जो है वो पेरेनियलिज्म की फ़िलासफ़ी आएगा।
MCQs number 116, ethic and aesthetics are components of option A cosmology, option B ontology, option C epistemology and option D is एक्जियोलॉजी। तो ये जो है वो एरियाज ऑफ फिलॉसफी हैं जिसमें हम ontology, एपिस्टेमोलॉजी, एक्जियोलॉजी को डिस्कस करते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर जो है वो एक्जियोलॉजी आएगा, क्योंकि एथिक्स और एस्थेटिक्स को जो है वो हम डिस्कस जो है वो एक्जियोलॉजी में करते हैं। क्या चीज़ें हमारे लिए दुरुस्त हैं, क्या चीज़ें हमारे लिए गलत हैं, इसका जो है वो हम तज्जिया जो है वो हम एक्जियोलॉजी में करते हैं। 117 MCQs, progressivist teacher put more emphasis on option A abstract idea, option B practical education, option C theoretical concept and option D is methods. The correct answer is प्रैक्टिकल एजुकेशन, बिकॉज प्रैक्टिकल एजुकेशन पे प्रोग्रेसिविस्ट जो है वो ज़्यादा फोकस करते हैं and we can say that progressivist teacher focuses on practical learning, practical activities, real life experiences and student learn by doing instead of only memorizing the things. तो इसमें जो चीज़ें हैं स्टूडेंट्स जो है वो करके सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग के ज़रिए से सीखते हैं, चीज़ों को क्रैमिंग नहीं करते, क्योंकि जब स्टूडेंट्स चीज़ों को क्रैम करते हैं तो वो चीज़ों को भूल जाते हैं, लेकिन जब वो चीज़ों को प्रैक्टिकली खुद से सॉल्व करते हैं तो वो चीज़ों को ज़्यादा अरसे तक रिमेंबर रख सकते हैं। MCQs number 118, in education process which one is evaluated? Option A aim, content, methods, all of these. तो इन एजुकेशन प्रोसेस में हम तमाम चीज़ों को, एम्स को, कंटेंट को, मेथड्स को इवेल्युएट करते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। MCQs number 119, the literal meaning of philosophy is love of knowledge, love of truth, love of wisdom, love of values. तो इसमें करेक्ट आंसर जो है वो love of wisdom आएगा, क्योंकि जो philosophy का वर्ड है फिलो और सोफिया से निकला है। फिलो का मतलब होता है लव, सोफिया का मतलब होता है विजडम। देन वी कैन से दैट कोलेक्टिवली फिलॉसफी मीनिंग इज़ लव ऑफ विजडम। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।